हेलो एवरीवन। आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम आपका जो यूकेपीएससी लेक्चरर का फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानियां आ रही थी, तो आज जानेंगे इसमें कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फिल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की साइट पर जाना है। तो यूकेपीएससी की ये साइट जो आपकी खुल जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अनाउंसमेंट आया हुआ है आपका, पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दिखाई देगा उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप सी सर्विसेज के लिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर करेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा पेज खुल जाएगा। ये देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट अभी आपने नहीं देखा है तो एडवर्टीजमेंट लिंक पर जाकर आप पहले अपना एडवर्टीजमेंट भी चेक कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे आपकी शर्तें वगैरह सब जो भी दी गई हैं, कैसे आपको फिल करना है ना, इसमें भी बताया गया है। पढ़ना आपको चाहिए पहले इस एडवर्टीजमेंट में कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो। और नहीं तो आप सीधे यहाँ पर अप्लाई पे आ सकते हैं। तो यहाँ भी आपकी ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनको आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपके सारे बताए गए हैं। आपको फोटो वगैरह जो है वो कितने आपको डायमेंशन की चाहिए, सिग्नेचर कितने डायमेंशन के चाहिए, पेमेंट कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेंगे और फिर आप सीधे अप्लाई नाउ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, आपका नेम, और आपको ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको रेडी रखना है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको पहले अलॉट होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप फ्यूचर पर्पस के लिए बिल्कुल अपने पास रखेंगे सेफ। ठीक है, और यहाँ पॉइंट जरूर ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ मोर देन वन सबमिटेड एप्लीकेशन इज फिल्ड बाय अ कैंडिडेट यूजिंग सेम और डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, हिज और हर कैंडिडेचर वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, तो अगर आप एक ही ईमेल आईडी अलग अलग ईमेल आईडी से आप बार बार फॉर्म फिल करेंगे तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ लीजिए, अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपनी फोटोग्राफ पर्टिकुलर डायमेंशंस के साथ, अपना जो भी स्कैन है आपके पास डॉक्यूमेंट वो सब रेडी रखिए, और इसके बाद आप ये फॉर्म फिल करना शुरू कीजिए। देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो स्टार मार्क्ड है उसे आपको फिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, कैंडिडेट का नेम, आपको अपना नेम भरना है, अपना फादर्स का नेम, या आप अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नेम भरेंगे, मदर का नेम भरेंगे, आप डीओबी अपनी यानी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर अपना जेंडर यहाँ पे डालेंगे और मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा वो कि आप कौन सी ब्रांच से यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, जनरल ब्रांच, विमेन ब्रांच एंड बोथ जनरल एंड विमेन ब्रांच। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों शाखाओं से मैं क्योंकि अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे बोथ के लिए कर दिया है। और ध्यान रखेंगे, अगर आप केवल एक को सिलेक्ट करते हैं तो आप एक की फीस पे करेंगे, अगर आप बोथ सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों की फीस पे करनी है। ठीक है, पर आप अपनी सीट्स देख लीजिएगा कि आपकी विमेन जो कैटेगरी है उसमें सीट्स आई हैं, जनरल में कितनी आई है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करिएगा। तो मैं यहाँ बोथ कर रही हूँ। इसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछेगा तो आप इंडियन कर देंगे यहाँ पर, और जो अगर अलग कैटेगरी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर आपका है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे आवश्यक पात्रता आपसे पूछ रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्लियरली आपको बता देती हूँ। आपके पास यहाँ जितने भी पॉइंट्स है ना, इनमें से एटलीस्ट आपका एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, तो किसी सेवा योजना कार्यालय में अगर आपका नाम जो है वो पंजीकृत है या नहीं। तो मेरा नहीं है यहाँ पर, तो मैंने इसको नो कर दिया। जिसका है उसके लिए यस आ जाएगा। तो यस में फिर आपसे यहाँ पे डिटेल्स पूछेंगे, जो डिटेल्स में फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना होगा। ये आपके एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो आपको मिलता है उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में आपका जो है, आप कौन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड हैं वो देखेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे आप। इसके बाद यहाँ आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड कब तक है ये आपका डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो है मैं यहाँ नो कर देती हूँ। फिर यहाँ पर देखेंगे, आर यू एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस करेंगे, लेकिन इस केस में वो आपसे एनओसी मांगते हैं। ठीक है, आपको फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बतानी होगी, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद आपने एनओसी के लिए वहां पर अप्लाई किया होना चाहिए, जो बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी होते हैं। अगर वो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनको फिर एनओसी भी यहाँ पर देनी पड़ती है। एनओसी का एप्लीकेशन डेट यहाँ पर आपको देना पड़ता है। एनओसी अभी आपसे नहीं मांगेंगे, बाद में मांगेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नो कर दे रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद ये पूछते हैं कि क्या आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसी के इक्विवेलेंट एग्जाम जो है आपने उत्तराखंड स्टेट से ही किया है। तो मेरा यहाँ पर ये यस है, मेरा 10th और 12th यहीं का है, तो मैंने इसको यस कर दिया है। इसको आप
नो भी कर सकते हैं अगर आपने बाहर से पढ़ाई करी है। फिर आता है आपके पास, आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज सर्विंग इन द स्टेट उत्तराखंड एंड हुज सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। या क्या आपके स्पाउस मतलब अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड की बात हो रही है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ की बात हो रही है। तो स्पाउस या आपके पेरेंट्स में से कोई आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो और जो उत्तराखंड में सर्व कर रहे हो और उनकी सर्विसेज ट्रांसफरेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी उनकी सर्विस उत्तराखंड से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इस केस में अगर आप यस टिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पात्रता बनती है इसको अप्लाई करने की। या फिर अगर आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो है एम्प्लॉय हैं और उत्तराखंड में सर्व करेंगे, एंड अगेन यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने रखा है कि सर्विसेज जो है उनकी उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा वो उत्तराखंड में ही कार्य करते रहेंगे। या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके स्पाउस या आप या आपके पेरेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर वही उत्तराखंड में ही वो सर्व करेंगे और उनकी सर्विसेज ट्रांसफरेबल नहीं होनी चाहिए। या फिर परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के, लेकिन अगर आप लाइवलीहुड के लिए या एजुकेशन पर्पज के लिए बाहर रह रहे हैं, अब आप परमानेंट रेजिडेंट होंगे तो इसका तब होगा जब आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। और फिर है आपका, इज योर स्पाउस और योर पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट आर रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड और एजुकेशन पर्पज। यानी कि आपके स्पाउस या आपके पेरेंट जो है उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हो, उनके पास मतलब आपका डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो एजुकेशन पर्पज से या लाइवलीहुड के पर्पज से बाहर रह रहे। तो ये सारी शर्तें हैं। इसका मतलब ये है कि अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई शर्त पूरी हो, आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, उसके बेसिस पे आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर अदर स्टेट वाले। ठीक है, और इसके बाद आपसे मांगता है डोमिसाइल। डोमिसाइल जो है आपका यहाँ पर जब मांगेगा तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो जो कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है ना वो तभी मिलेगा जब आपके पास डोमिसाइल होगा, यानी सिर्फ यहीं के जो निवासी हैं उन्हीं को आपका बेनिफिट मिलेगा। रिजर्वेशन जो यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं अदर स्टेट वाले को एज अ जनरल कैंडिडेट ही यहाँ पर फिल करना। फिर आपका कैटेगरी यहाँ पे भरनी है, तो यहाँ मैं जनरल से भरती हूँ, मैंने इसे जनरल कर दिया है। इसके बाद आप लिख देंगे फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं है, या फ्रीडम फाइटर पे आश्रित हैं आप, इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो येस नो या आप फिल कर दीजिएगा जो भी आपकी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा भी आपके सामने ये इसी तरह के ऑप्शन है। फिर है उत्तराखंड फीमेल, उत्तराखंड फीमेल पे मैंने यहाँ टिक कर दिया है। डू यू कम अंडर स्किल स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, ये मैंने नो कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करके फिर मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद आपका एड्रेस जो है वो अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपसे चीजें पूछी गई, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सिटी वगैरह सब कुछ, परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, और इसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो जगह का नाम यहाँ पर डाल देंगे, और फिर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे। अपनी एक ईमेल जो है आप तैयार रखिएगा, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, और इसके बाद आप ये सिक्योरिटी की यहाँ पर जो दी है इसे डालकर सबमिट कर दें। फिर इसके बाद आप अगर चाहें तो इसमें चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वेरीफाई करेंगे सारी चीजें, तो इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है यहाँ पर, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इनका कहना है कि ईमेल सेंड कर दिया और एक एसएमएस भी इन्होंने हमारे मोबाइल नंबर पे भेज दिया, और अब ये लॉग इन करने के लिए कहेगा। इसके बाद देखिए आपके पास इस तरीके से आएगा, जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मैसेज में भी जो है जो नंबर आपने डाला होगा वहां पर आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह हैं वो उसमें आ जाएंगे, और आपको अब फिर से क्या करना है, इसमें लॉग इन करना है। ठीक है, तो लॉगिन के लिए आप अपने ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का कुछ आपका पेज खुलेगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आप एक से ज्यादा जो है सब्जेक्ट्स के से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे लिए बस केमिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पर मुझे जिससे अप्लाई करना है मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ, एक केमिस्ट्री जनरल ब्रांच और दूसरा केमिस्ट्री विमेन ब्रांच। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी ऑलरेडी यहाँ पे भरी हुई है, और अब हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो आपकी 10th से आपकी ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फिल होनी शुरू होगी, और
पहले आप 10th का डालेंगे, 12th का डालेंगे, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का और बीएड की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। देखिए एक 10th का मैंने भर लिया यहाँ पर, तो ये आ गया है। अब मुझे जैसे इंटरमीडिएट का भरना है, तो मैंने यहाँ इंटरमीडिएट डाला। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। इंटरमीडिएट डाला, नेम ऑफ डिग्री इंटरमीडिएट है ऑब्वियसली। मैंने यहाँ पे बोर्ड जो कर दिया, मैंने उत्तराखंड से किया है, तो मैंने उत्तराखंड कर दिया है। और बोर्ड मेरा सीबीएसई था, स्टेट उत्तराखंड है, तो मैंने यहाँ स्टेट उत्तराखंड डाली है। और इसके बाद यहाँ आपसे बोर्ड का ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, तो ईयर ऑफ पासिंग आप अपना फिल कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपसे सब्जेक्ट्स पूछ रहा है कि कौन से थे आपके, तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सी स्ट्रीम थी आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरी साइंस स्ट्रीम थी, तो मैंने साइंस यहाँ पर कर दिया है। फिर मार्क्स टाइप पूछा है आपसे, अगर आपकी ग्रेडिंग हुई है तो ग्रेड्स या मार्क्स है, तो मेरा मार्क्स थे यहाँ पर, मैंने मार्क्स कर दिया है यहाँ पर। तो अब मार्क्स कितने आए थे आपको वो लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ परसेंटेज आपकी अपने आप यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ पर इसके बाद आप एड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डाल देंगे। तो यहाँ आपके पास दूसरा भी देखिए मेरा फिल होके आ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, तीसरा जो आपको डालना है इंटरमीडिएट के बाद, वो है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन डालूंगी मैं यहाँ पर, ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन और ऐसे ही फिर बीएड। तो ये सारी एजुकेशनल डिटेल्स जो है आप फिल करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आप भरेंगे कि आपको टेरिटोरियल आर्मी में आपने काम किया है, या आप अगर एनसीसी में आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो ये आप मतलब यस कर सकते हैं अगर आपके पास जिस भी तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर अदर डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है कि एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस क्या है, तो आप यहाँ एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस जो है वो डाल देंगे। फिर इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, ऑब्वियसली आप इसे नो करेंगे। वेदर डिबेट और ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन सिलेक्शन, यहाँ पर भी नो है। और कैंडिडेट का अब यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ मांगा गया है, तो वो आईडी प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार दे रही हूँ, और आधार का नंबर लिख के फिर आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आप थर्ड आपका जो स्टेप है उस पे आ जाएंगे, जहां पर आपको अपना जो फोटोग्राफ है और जो अपना सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप अपने डायमेंशंस चेक कर लीजिएगा, और फोटो, और जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो फी पेमेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हमने बात की थी, हमें जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर उसे अपलोड करना है, तो वो मैंने अपलोड कर लिया है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं फोर्थ स्टेप पे आ गई हूँ, और फोर्थ स्टेप में यहाँ पर मुझे जो है एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है। और क्योंकि मैंने 2 ब्रांचेस से भरा था, इसीलिए मेरी फीस क्या है, 300 एप्लीकेशन फी है और प्रोसेसिंग फी 44.60 करके टोटल अमाउंट ये पे करना है मुझे अब। इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है वो साइन करनी होगी। बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपने एडवर्टाइजमेंट में देखी थी वो सारी आप पढ़ चुके हैं, और उसके बेसिस पर ही आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपकी वो दी है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, ट्रू है, ये इसका डिक्लेरेशन दे रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों को टिक करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। और जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम ये फोर्थ आपका मेक पेमेंट पे पहुंच जाएंगे, जिसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पे नाउ का। तो मैं पे नाउ पे जाऊंगी, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से जो है आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपको माध्यम सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए। और ये फी पेमेंट हो गया है। पेमेंट कंफर्मेशन डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, और यहाँ पर आप रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं सेव कर लेती हूँ फॉर फ्यूचर यूज। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इनफैक्ट आप अपने पास प्रिंट भी निकाल के इसका रख सकते हैं, ये फ्यूचर यूज के लिए आपको हमेशा काम आता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार डाउनलोड करके प्रिंट इसका जरूर निकाल लीजिए। और ये आपका पूरा फॉर्म अब फिल हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है यूके लेक्चरर एग्जाम फॉर्म फिल करने की। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।